नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को संवैधानिक करार दिया है, यानी कि उनका अस्तित्व संवैधानिक है। इस पर मोहर लगा दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि हाई कोर्ट ने मदरसों को, मदरसा एक्ट को, मदरसा बोर्ड को, सबको असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश थी कि मदरसों का अस्तित्व जो है वो मतलब संकट में पड़ जाए, और साथ ही साथ मदरसों पर रोक लगनी चाहिए। मदरसों में अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती है, मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। इस तरीके की तमाम दलीलें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन इन सारी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया, साथ ही साथ बड़ी फजीहत भी उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है पूरा मामला, क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आइए आपको बताते हैं। बड़ी राहत भरी खबर, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर है और राहत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे इसी तरीके से चलते रहेंगे, यूं ही संचालित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है, मतलब इसमें सुधार किया जा सकता है शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और कोई छेड़छाड़ इनके साथ नहीं की जा सकती। इनका अस्तित्व तो पूरी तरीके से संवैधानिक है। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था। यानी उनका कहना था कि ये मदरसे की जो शिक्षा है ये बच्चों के लिए सही नहीं है, ये इनको नहीं दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 से अधिक मदरसे हैं और इनमें करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने की थी। इस बेंच में जस्टिस JB पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 5 नवंबर को फैसला आया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वागत करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, इससे छात्रों को राहत मिलेगी। यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह यादव सरकार ने पास किया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये कानून यूपी सरकार से पास करवाया था, और जबकि बीजेपी ने इस कानून का विरोध किया था। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की भी बड़ी भूमिका रही है। मदरसा बोर्ड के गठन से लेकर के नियमावली और मान्यता तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसको निर्धारित करने में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि मायावती के शासन में मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, साथ ही साथ 169 मदरसों को मान्यता भी दी गई। इसके साथ साथ आपको एक और जानकारी मैं दे दूं यहाँ पर, जो मायावती के शासनकाल से जुड़ी हुई है, कि मदरसे के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए अरबी फारसी विश्वविद्यालय कांशीराम के नाम से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनवाया। इसके साथ ही साथ पहला अध्यक्ष जो था इस बोर्ड का, मदरसा बोर्ड का, वो ख्वाजा यूनिस को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही बनाया था। साथ ही साथ मदरसा बोर्ड की डिग्री को वैधानिक दर्जा भी दिया गया था बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में। तभी इस चीज को देखते हुए और जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट लिखी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का
स्वागत किया और भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या लिखा है उन्होंने वो भी आपको बताते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना। इस पर सही से अमल जरूरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में। तो ये है पूरा मामला, पूरी खबर। सोचा बड़ी खबर है, मदरसों के लिए राहत भरी खबर और उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी राहत भरी खबर है कि उनके भविष्य पर, उनके अस्तित्व पर कोई खतरा जो है वो फिलहाल नहीं है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जो है उसको जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।